था वो थम गया है। 5 बजे तक वोटिंग होनी थी और आज पूरा दिन जितने लोग यहाँ प्रेस में बैठे हैं, हमारे सारे पार्टी के सीनियर लोग हैं, हम सारे लोग आज सवेरे 7 बजे से कोई बूथ हमने नहीं छोड़ा कि जहाँ हम गए नहीं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती आई इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वो आज हमको पूरे शहर में देखने को मिला। उसको सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। कई वार्डों में पुलिस उठा के ले गई, कई वार्डों में धमकियां दी गई। मतलब ये पूरा दुरुपयोग है सरकार का। सारे अधिकार आपने वोट मांगने होते, आप विकास के काम पे वोट मांगते, आप राम के नाम पे फिर वोट मांग रहे हो। आप जो है दोपहर के बाद से, अगर आपके मेयर ने इतने अच्छे काम किए होते तो आप जनसभाओं में जाते और आपके मेयर काम गिनवाता शहर के लोगों को कि हमने ये काम किए हैं। और आज हमें बड़ा इस चीज का मतलब रोष है और दुख है जिस हिसाब से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न किया गया। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। पूरी कांग्रेस कमेटी नीचे से लेकर ऊपर तक आप लोगों के साथ खड़ी है। समय ठीक है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन समय हमारा भी आएगा। अरे आपने वोट मांगना है, विकास के नाम पे मांगो ना कि आपने विकास क्या किया शहर में। विकास तो आपने कोई किया ही नहीं कुछ आज, तो वोट मांगोगे कहां? फिर आप राम के नाम पे आ गए, जो है माहौल खराब करने के उसमें आ गए। पुलिस प्रशासन का डंडा देके जो है हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया गया। आज हम इसकी निंदा करते हैं। हमारी सारी टीम, सब लोगों ने इतनी मेहनत करी इस चुनाव को लेके, इस चुनाव को हमने उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज रवैया देख के उन्होंने अपनी स्वयं हार स्वीकार कर ली है, जिस हिसाब से आज पूरे शहर में माहौल देखने को मिला। जी इंदा जी, सबसे पहले तो मैं आज अपने सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारे कार्यकर्ताओं का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आज भी पूरे दिन डटे रहे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दबाव और पुलिस प्रशासन और यहाँ का जिला प्रशासन का दबाव रखा और कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने हमारे कांग्रेस के एजेंटों को मारा है, हताश हो रहे हैं और उनको अपनी हार नज़र सामने आ रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कार्यकर्ताओं का। शर्मा जी, क्या कुछ रहा दिन भर, क्या देखा, कहाँ का विवाद देखा, किन किन जगहों से आपके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उठाया? एक लघु उद्योग व्यापार के जो आपके समर्थन में आए थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनके होटल पर छापेमारी भी हुई, तलाशी भी ली गई होटल के बाद, उसके बाद आज जो है उठा लिया गया पुलिस ने। देखिए, आज चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में हर बूथ पर जो उत्साह देखा गया वो भाजपा को पच नहीं पाया। आज इतना उत्साह था कांग्रेस में, रुद्रपुर के हर बूथ पर पार्टी के लोगों ने जमकर जो है मतदान में सभी ने हिस्सा लिया और पूरे शहर ने आज कांग्रेस पार्टी चीजें चली। और इन्होंने 10 बजे के बाद हमारे पार्टी के नेताओं पर, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न शुरू किया, जो लोकतंत्र में जिसका कोई स्थान नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं और शासन को, प्रशासन के, पुलिस को इसमें बहुत संयम से काम लेने की जरूरत थी, जो इसमें नहीं लिया गया। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक उत्सव होता है और इसमें छोटी मोटी चीजें होती भी हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जो किया गया है, ये पार्टी के नेताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, ये लड़ेंगे और जीतेंगे और मैदान में डटे रहे। और हम एक चीज और कहना चाहते हैं कि चुनाव मैदान में 2 पक्ष हैं, एक जीतेगा एक हारेगा। इसमें प्रशासन पार्टी कहां से बने? प्रशासन क्यों पार्टी बने? उनका काम था निष्पक्ष चुनाव कराना, पुलिस का काम था बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। लेकिन हमें देखने को मिला है कि कहीं कहीं पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को जो है डराया गया है, धमकाया गया है और उनको और जो है वोट डालने से वंचित भी किया गया बहुत सारे लोगों को। ये भी एक लोकतंत्र में एक तरफ तो प्रशासन अनाउंस करता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कहता है कि अधिक से अधिक मतदान कीजिए, जलपान भी बंद, जलपान के बाद मतदान, तो इस तरह की आह्वान करते हैं। दूसरी तरफ जब वोटर वोट डालने जाता है तो उसको रोका जाता है, तो और वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब मिले। ये एक भारी खामियां इस चुनाव के अंदर हमें देखने को मिली हैं कि कई सौ वोटर गायब है लिस्ट से। बहुत बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ लोगों के नाम गायब हैं। बगवाड़ा से 250-300 लोग गायब हैं।
खेड़ा से गायब हैं, कई वार्डों से गायब मिले हैं, लिस्टों में नाम नहीं मिले उनके। और जो है छोटी छोटी गलतियों पर जो है उनको उठा लिया गया। तो ये सब चीजें हुई हैं इस चुनाव में, ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। आने वाले समय में सारी चीजों को देखा जाएगा और इन पे बात की जाएगी। शहर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के जो नाम है सूची में नहीं है, पूरे शहर में ऐसी शिकायतें आ रही हैं। आपको क्या लगता है ये एक साजिश है या फिर बीएलओ इस तरह की गड़बड़ी हुई है? ये तो हमें पहले से ही पता था। जब एक बार हमने देखा था कि हमने तो जब वोट बन रही थी, कई बीएलओ को वहां ले जाके, अभी वार्ड नंबर 28 की हम बात करें, मार्केट में हमने छापा मारा था। वहां पे 400 वो आधार कार्ड यूपी के पकड़े गए थे, जो वो लोग फर्जी थे वो। फिर वो तहसीलदार पहुंचे वहां पे, उन्होंने उनको रोका सबके सामने। आप मीडिया बंधुओं के सब जानकारी, शायद आप भी सब भी थे वहां पे। तो ये प्रक्रिया एक वार्ड में जब स्थिति ये थी, तो बाकी 40 वार्डों की स्थिति क्या रही होगी, ये गंभीर विषय है। और इसको हम अभी हमारे नेतागण और भी सब बैठेंगे और इस मुद्दे को हम आगे उठाएंगे और मामले पे बैठेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करती है। हमारे राहुल गांधी जी इसी बात को हमेशा दोहराते हैं कि संविधान खतरे में है। तो यही संविधान है। लोकतंत्र में चुनाव की परंपरा है, चुनाव एक निष्पक्ष होने चाहिए। इस चुनाव को आप निष्पक्ष नहीं कह सकते। हम ये आपके सामने, मीडिया बंधुओं के सामने, शहर के अपने सभी मतदाताओं को बताना चाहते हैं कि ये निष्पक्षता नहीं है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। कांग्रेस हमेशा कहती है ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, उसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। जीत किसी की भी हो, एक ही पक्ष जीतेगा, लेकिन चुनाव कराना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस की माने तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हम इसको बात करेंगे। इसके लिए अभी हमारी जो है हाईकमान से भी हम इसको, अभी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के संज्ञान में हम रुद्रपुर की इस तस्वीर को डालेंगे और जो भी हमारा पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा उस पर पार्टी के स्तर से जो भी कार्रवाई बनेगी उसको करेंगे। इस पूरे चुनाव को तो शुरुआत से देखा जाए तो जब आपके नॉमिनेशन के टाइम 2 आपके जो पार्षद उनका नाम काटा गया था, नाम वापस लिया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा था, उस समय माना जा रहा था कांग्रेस थोड़ी हल्की है। लेकिन आते आते हफ्ते भर में ही आपने कांग्रेस का, आप सबने मिलकर कांग्रेस का एक बड़ा स्तर दिया यहाँ पे, और काफी लंबे समय बाद 10 सालों के बाद जो है कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह था। क्या लगता है इस बार जो आप बता रहे हैं कि जो आज माहौल खराब करा गया है, उससे आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन नहीं हुआ? नहीं हुआ। हम तो पिछले 3 साल से ये मुद्दे उठा रहे हैं। 3 साल से हमने मालिका नाक का मामला उठाया, बिजली का मामला, प्रीपेड मीटर का उठाया, कल्याणी नदी का उठाया। भाजपा को हर मोर्चे पर हमने घेरने का काम किया है, हर मुद्दे पर हमने इनको घेरा है। तो ये आज जो ये पूरा एक कारवां खड़ा हुआ है, ये 1 हफ्ते या 10 दिन में नहीं हो गया। इसके लिए पीछे 3 साल की लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सभी की मेहनत, और हमारे मुद्दे लोगों को पसंद आए। शहर की आवाज उठाई है हमने, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने बोला है पूर्व मेयर के। तो ये सारी चीजें हमने पिछले लगातार 3 सालों से इनको नींद हराम रखी इनकी, क्योंकि जो देखा हमने और नेक्स्ट डे हम उस पर हमलावर होते थे। तो आज उसी का नतीजा कि पूरी कांग्रेस एक साथ खड़े होकर चुनाव लड़ा, और इतनी मजबूती से हमने चुनाव लड़ा कि हम जीत की तरफ जो है अग्रसर हैं। जी शुक्ला जी, चुनाव संपन्न हो गया, क्या कहना है? देखिए, अब इसी मुझसे पूर्व हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने बताया है, मीना शर्मा जी ने बताया है, हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है कि शासन प्रशासन ने बहुत दुरुपयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है। ठीक है। यहाँ तक कि हमारे स्टार प्रचारक थे हरभजन सिंह जी बगवाड़ा के, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। 250 लोग बगवाड़ा में जो हरगोले बिरादरी के लोग हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया। जो हरगोले हैं पूरे जिले के अंदर वो कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं। जट सिख जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट करता है, मुस्लिम जो है जट कांग्रेस पार्टी को वोट करता है। तो इनको टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों के सबके नाम गायब किए।
और मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद नहीं है, मालूम नहीं है। नहीं तो उनको बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जब खड़े हो गए तो इस देश से अंग्रेजों को उन्होंने भगाया। अंग्रेजों को इस देश से, मैं खुद एक क्रांतिकारी का, एक सुनता साम सानी का बेटा हूँ। जब कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हो गया तो ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से विश्वास के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद जीतेंगे, अधिकतर पार्षद जीतेंगे और मेयर भी जीतेगा। मोहन खेड़ा जब वार्ड नंबर 2 में गए थे, वोट कटने की बात तो है, लेकिन ताजुब की बात यह है कि वार्ड नंबर 2 से लगभग 500-600 लोगों के वोट कटे हुए हैं और मोहन खेड़ा जब गए तो एजेंटों को बाहर भगा दिया गया वहां से। उन्होंने शिकायत करी वहां के मौजूदा अधिकारी से। तो यही बगवाड़ा में 250-300 वोट कटे हैं और इसका अभी हम और सवेरे तक सारा सर्वे करके इसमें हमने अभी तय किया अगर हमें हाईकोर्ट भी जाना पड़े तो हम हाईकोर्ट जा सकते हैं इस मामले में। जरा हमें सब सवेरे तक हमारे पास पूरा डाटा आ जाए कि कहाँ कितने कितने वोट पड़े हैं, कटे हैं। जैसे बगवाड़ा में कम से कम 250-300 वोट, जैसे अगर हमें 300-300 वोटों का कई जगह का खेप मिल गई तो हम हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी करेंगे इसमें। अभी कहा जाए तो वार्ड नंबर 2 में भी 100 से अधिक वोट कटे हुए हैं। आप सोच भी नहीं रहे थे, वहां से उन्होंने चोट मारी है जो है। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि मैंने खुद देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी वोट उन्होंने खूब डाला है। गाड़ियों के अंदर लैपटॉप लेके बैठे हुए थे हर बूथों पे, अधिकतर बूथों पे मैंने खुद देखा, और लोगों का आधार कार्ड लैपटॉप से बना रहे थे। वोटर लिस्ट में जो गांव में नहीं है, कहीं बाहर रहता है, तो उसका हाथ लैपटॉप से उसका पहचान पत्र बना के उसको दे रहे थे और वो भेज रहे थे फर्जी वोट डालने के लिए। अब वो आधार कार्ड लेके जा रहा था तो उसे एजेंट भी नहीं रोक सकता कोई भी। लेकिन ये खुद जो है आधार कार्ड जो है उसके नाम का बना करके लैपटॉप लेकर के प्रिंट आउट निकाल करके दे रहे थे। मैंने खुद देखा कई बूथों पर। आपने इसका विरोध प्रदर्शन किया है, इसका विरोध किया आपने? प्रकाशन भी हुआ, आपत्तियां भी दर्ज हुई। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस ने कहीं वोट कितने हमारे बने, किसके नहीं बने, इसकी आपत्ति कहीं नहीं दर्ज कराई? इसमें काम किया अवेलेबल नहीं कराई। अभी तो बहुत सारे लोगों के उसमें जो बस्ती छीनने वाली बात है, आज वोट का अधिकार छीना जा रहा है, कल को संविधान का अधिकार छीना जाएगा। तो इस तरह से लोकतंत्र के ऊपर तो ये खतरे मंडराने वाली बात है जो हमारे नेता कहते आए। आज ये सिद्ध हुआ रुद्रपुर में और इसको हम आगे इस पे गंभीरता, ये पूरी प्लानिंग से काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और साइलेंटली किया है। शर्मा जी, एक इसमें सवाल था कि भाई साहब ने कहा आधार कार्ड बना रहे थे, तो वार्ड नंबर 21 के जहां वोट पड़ रहे थे वहां पे सिर्फ पर्ची से ही वोट डाले आ रहे थे। एक व्यक्ति ने अपनी जो है आपत्ति दर्ज कराई और मीडिया के सामने दर्ज कराई। वो कह रहा कोई अधिकारी मेरे सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ पर्ची से वो गया अंदर और पर्ची देखी और वोट डाल दिया। वो कह रहा मैं आधार कार्ड तो दिखाने को निकाला लेकिन जमी रख लिया मैंने, अधिकारी ने मांगा ही नहीं। तो भैया सब बिल्ली भगत है, मैं आपको बोलता हूँ कि सब जगह बिल्ली भगत है। किसी तरीके से ये चुनाव कांग्रेस पार्टी ना जीते, ये सारे हथकंडे अपनाए गए हैं। जो भगवान राम जी का भी नाम लेने लग गया दोपहर बाद से जो है, और सारा कुछ माहौल खराब करने का पूरा प्रयास किया। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को पीटा गया, मारा गया, हमने वही सारी बात रखी है। और जहां जहां वोट ज्यादा कटे हैं इसका कल पूरा डाटा लेके प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके, नेता प्रतिपक्ष जी से बात करके हम हाई कोर्ट भी जाने की तैयारी कर सकते हैं। जी, रात की रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जो पेटियां गई हैं उनके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है आपने? उसके लिए हमने पूरी टीम तैयार कर रखी है जो लगभग रात को वहां पे रहेगी और पूरा तो बकायदा पूरी टीम वहां रात को जो है देखभाल करेगी। परसों तक पूरी अपनी निगरानी में हम लोग सारी चीजें करेंगे क्योंकि हमने आज इनका पूरा असली